विवेक बिंद्रा बोलते हैं कि मैंने गीता पढ़ी, उससे बिजनेस लेसन्स लिए और अब लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लोगों के बिजनेस बड़े कर रहा हूँ। यही मेरी लाइफ का मिशन है। पर असली मिशन है पैसा बनाना, अपने आप को बड़ा दिखाना जिससे और पैसा बने, लोगों को मैनिपुलेट करके बेवकूफ़ बनाना जिससे और पैसा बने। इनसे दर्शन प्रोडक्शन के कुछ पर्सनल रिलेशंस भी हैं जो इनके असली नेचर को समझने में मदद करते हैं, जो है और पैसे बने। विवेक बिंद्रा ने अपनी जो स्टोरी बताई है उसके हिसाब से वो पहले एक मॉन्क थे कुछ समय तक, और उनके गुरु ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, पर उनको ज्ञान मिला बिजनेस का। और फिर उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि इस ज्ञान का मैं क्या करूं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ इसे जाके पूरी दुनिया में फैला दो। वैसे असल में विवेक बिंद्रा ने एक BBA किया है और फिर एक MBA किया है। BBA सेंट जेवियर कॉलेज दिल्ली से किया है और MBA MIT यूनिवर्सिटी से किया है जो नोएडा में है, और उसके बाद श्रीलंका से PhD की है फिलॉसफी में OIUM यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो से, फॉर सम रीजंस दैट वी डोंट नो। शुरुआती दिनों में विवेक बिंद्रा ने बहुत मेहनत करके अपना एक बिजनेस बनाया। उनका बिजनेस सिंपल था, जेन्युइन था। वो कंपनीज को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। बेसिकली कंपनीज उनको हायर करती थी और वो वहाँ जाके सेमिनार्स लेते थे, दो तरीके के। एक जिसमें वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते थे टू डू थिंग्स विद पैशन, एंड दूसरा जहां वो लोगों को मोटिवेट करते थे, कहानियां सुनाते थे, ज्ञान देते थे। फिर जिसने उनको बुलाया है वो अपना काम कर जाता था। फॉर एग्जाम्पल MLM कंपनीज उनको बुला के बोलती थी कि इस ऑडियंस को मोटिवेट करो, और ये वही कर देते थे। उसके बाद जिसने उन्हें बुलाया है वो मोटिवेटेड ऑडियंस से बोलती थी कि अब आपको अमीर बनना है तो इस प्रोडक्ट को खरीद लो या फिर इस चीज़ से जुड़ जाओ, तो वो उससे जुड़ जाते थे। और फिर जैसे MLM कंपनीज बोलती हैं कि अपने नीचे और 3 को जोड़ो, फिर उनके नीचे और 3 को जुड़ने दो तो आप अमीर बनते जाओगे। तो यही चल रहा था। एक और काम जो बिंद्रा करते थे वो था कि वो बिजनेस को ग्रो करने में मदद करते थे। वो लोगों के बिजनेस को पढ़ते थे, स्ट्रेटजीज बनाते थे और उनको सजेशंस देते थे टू डू सम गुड स्टफ। और ये बहुत अच्छा था। जब ये बोलते हैं कि इन्होंने टाटा बिरला जैसी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप किया है, तो हो सकता है कि किसी टाटा की ब्रांच में जाके उन्होंने एक सेमिनार किया हो, क्योंकि टाटा जैसी बड़ी कंपनी किसी बिजनेस कोचिंग के लिए बाहर वाले व्यक्ति को बुला के अपनी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग नहीं कराएगी। उसके पास पहले से बहुत ही स्पेशलाइज्ड एनालिस्ट है। खैर वो सब जाने दो। इस समय तक विवेक बिंद्रा का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा था और वे एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके थे और इनको बिजनेस का भी अच्छा नॉलेज था। आज से 10 साल पहले 2013 में ही इन्होंने थोड़ी थोड़ी यूट्यूब में वीडियोस डालना शुरू कर दी थी। तब इनका सारा काम सही से चल रहा था। तब ये इतने फेमस नहीं थे, पर फिर जब यूट्यूब इंडिया में चला ये भी चलने लग गए। फिर 2016 जियो रिवॉल्यूशन के बाद बिंद्रा यूट्यूब में बहुत एक्टिव हो गए। सेमिनार से ज़्यादा पैसे और फैन बेस बनाने का मौका उन्हें यहाँ मिल रहा था, तो उन्होंने यूट्यूब में बहुत ही अच्छे से फोकस किया, कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करी। जब इंडिया में कोई सेल्फ हेल्प कंटेंट नहीं बना रहा था तब उन्होंने सेल्फ हेल्प कंटेंट बनाया और तब उनके बहुत ही अच्छे व्यूज आते थे। 2018 में उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। तब तक ये बिजनेस लेसन से लेके ब्रेकअप कैसे हैंडल करें सारी चीजें बता चुके थे। इस समय तक इनके काम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब सही चल रहा था। बहुत मेहनत की थी, काम किया था टू बिल्ड हिज ओन ब्रांड एज अ बिग मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। फिर होना शुरू हुई प्रॉब्लम्स। जब YouTube में 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज आना शुरू हुए तब झूठ बोलने पे उतर आए विवेक बिंद्रा। इन्होंने समय के साथ बिजनेस वीडियोस कम कर दिए और मोटिवेशनल वीडियोस बढ़ा दिए। ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस जिसमें ये कहानियां सुना रहे पर लोग वीडियोस में ज़्यादा देर तक रुके और उनकी वीडियो का एंगेजमेंट बढ़े, वीडियो और इंटरेस्टिंग लगे, इसके लिए उन्होंने झूठी कहानियां भी सुनाना शुरू कर दी। जैसे शहीद भगत सिंह के वीडियो में ये बोलते हैं कि भगत सिंह काकोरी कांड करने चले। 1925 में इन्होंने, अभी 18 साल के हुए थे, काकोरी कांड की तैयारी कर ली। काकोरी कांड को उन्होंने सफल बनाया। जबकि उस समय तक भगत सिंह ने HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर चालू करी थी, उसमें जुड़े ही नहीं थे। और भी बहुत सी कहानी जिनकी कोई प्रूफ नहीं है, वीडियो में चिल्ला चिल्ला के सुना देते हैं जिससे लोग बस मोटिवेट हो जाए, वीडियो देखते रहें और व्यूज आते रहें। क्योंकि मैंने स्वामी विवेकानंदा के ऊपर एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है, इसलिए विवेकानंदा समिति इंदौर ने मुझे इन्वाइट किया था। मुझे वहाँ जाके पता लगा कि वहाँ के सन्यासी इस विवेक बिंद्रा से बहुत परेशान है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के वीडियो में इसने कुछ भी उल्टी सीधी स्टोरी सुना दी। मोटिवेशन देना वीडियोस के थ्रू फिर भी ठीक ही था, कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ी बहुत स्टोरीज ही तो गलत है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब मोटिवेशन देते देते लोग कुछ बेचने लगते।
विवेक बिंद्रा ने अपना एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड बनाया था। किसी को ऐसा नहीं लगता था कि विवेक बिंद्रा कोई गलत काम करेंगे। इसका ब्रांड था एक मॉन्क, गीता पढ़ने वाला आदमी, बिजनेस का बहुत सारा नॉलेज रखता है और उसी को बांटता है। पर इस ब्रांड से विवेक बिंद्रा ने लोगों को एक्सप्लॉइट किया है। अपने आप को सारे स्कैमर्स से अलग दिखाने के लिए इन्होंने MLM के ऊपर वीडियोस भी बनाई थी, जहां पे इन्होंने समझाया कि MLM क्यों खराब है। और जब गवर्नमेंट ने MLM को बैन कर दिया तब उसका उन्होंने समर्थन भी किया, बोला कि गवर्नमेंट सही कर रही है। पर जब विवेक बिंद्रा ने बड़ा बिजनेस ऐप लॉन्च किया, उसमें उन्होंने कोर्सेज को बेचना शुरू किया। बेसिकली विवेक बिंद्रा ने एक ठीक ठाक कोर्स डेवलप किया बड़ा बिजनेस के पोर्टल में, जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन्स ले सकते थे। ठीक है, ये सही है। फिर आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सर्च करते थे और आपको टॉप बिजनेसमैन एडवाइस देते थे कि आपके बिजनेस में ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है। ये भी बहुत सही था और आप अपने कोर्स को आगे बेच सकते थे। सही नहीं, प्रॉब्लम यही थी। इस स्कीम का नाम इन्होंने रखा IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। कोई भी इस कोर्स को लेके एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन सकता है। कैसे? सबसे पहले इन प्लान्स को आप ज्वाइन करेंगे, फिर आपके पास कोर्स है, उसको आप किसी को बेच दोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, और जिसको बेचोगे वो किसी को बेचेगा तो भी आपको कमीशन मिलेगा, और ऐसे मिलते रहेगा। कमाल की बात तो यह है कि इसको प्रमोट करने के लिए विवेक बिंद्रा का कोई पैसा नहीं लगा। उनकी ऑडियंस जो उन पे बहुत ट्रस्ट करती थी, बस उसे एक्सप्लॉइट करना पड़ा। प्रॉब्लम है कि MLM को सरकार ने बैन कर दिया है। MLM वाले लोगों को एक झूठा सपना देते थे कि आप बहुत पैसे कमा लोगे, बस अपने नीचे लोग जोड़ लो और उनसे बोलो कि वो अपने नीचे लोग जोड़ लें। उसमें बेसिकली सब के सब एक डिस्ट्रीब्यूटर ही थे, कोई कस्टमर था ही नहीं। किसी को कुछ क्लियर नहीं था कि वो कर क्या रहा है। बस जो लोग सबसे ऊपर थे वो लोग प्रॉफिट जनरेट करते जाते थे और किसी को कुछ नहीं मिलता था। जब ये बैन हो गया तो लोगों ने इसे डायरेक्ट सेलिंग के नाम से करना शुरू कर दिया। बोलने लगे हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में कहीं नहीं है, या फिर कुछ 50-100 प्रोडक्ट की एक किट लोगों को देने लगे और बोलने लगे कि इस किट को आगे किसी को बेच दो और उससे बोलो कि इस किट को आगे किसी को बेच दे। ऐसा करके आपको इस किट के बिकने से कमीशन मिलता रहेगा। ये भी एक तरीके का MLM ही है, पर इसमें एक तरीके का प्रोडक्ट आ गया है तो ये इलीगल नहीं है। सेम विवेक बिंद्रा के ऐप में भी है। आपके पास एक कोर्स है जिसको चलो आपने सीख लिया, मान लेते हैं। किसे पता कितने लोगों ने बिजनेस के गुप्त ज्ञान को लिया जो कहीं नहीं है, सिर्फ इस ऐप में ही है। और फिर उसके बाद इन्होंने सबको सपने दिखाए कि आप लाखों कमा सकते हैं। आज आपको कुछ IBC से मिलवाता हूं। 20 साल का, 22 साल का, 23 साल का लड़का आसानी से हमारे साथ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक का रेवेन्यू कर रहा है। कैसे? बस इसे अपने दोस्तों को बेच दो और उसे बोलो कि वो आगे बेच दे। सबको बिजनेस का ज्ञान भी मिल जाएगा और सब इसे बेच के अमीर भी बन जाएंगे। क्या आपको भी ये सुनने में MLM जैसा ही लग रहा है? एक्चुअली ये वही है। कोई भी जब ये 30,000 या 1 लाख का कोर्स खरीदता है तो वो ये सोच के खरीदता है कि उसे बिजनेस सीखने मिलेगा, उसे पता लगेगा बिजनेस कैसे करते हैं और वो खुद का बिजनेस कर पाएगा। पर एक्चुअली में हुआ क्या, आप एक ट्रैप में फंस गए जिसमें आपको बस इस कोर्स को आगे बेचते चले जाना है बिजनेस के नाम पे। क्या ये कोई बिजनेस एक्सपीरियंस है या आप एक सेल्स पर्सन बन गए और आपका प्रोडक्ट एक कोर्स है और आप उसे ही आगे बेच रहे हैं? आपको ये सिखाया जा रहा है कि इसे आगे कैसे बेचें। क्या आप एक सेल्समैन की जॉब कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। हमें मेल्स आ रहे हैं, वीडियोस के कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, बिजनेस सीखने गया था, सेल्स बॉय बना दिया, MLM है, MLM में फंसा दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे MBA चाय वाला ने अपना एक ब्रांड बनाया और उस ब्रांड के दम पे फ्रेंचाइजी बेच दी और पूरी फ्रेंचाइजी बंद हो गई क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं था जो फ्रेंचाइजी में प्रॉफिट जनरेट कर पाए। वैसे ही बिंद्रा का एक अपना ब्रांड है जिसके कारण लोग उन पे भरोसा करते हैं और उनके बनाए हुए कोर्सेज को खरीदते हैं, पर वहाँ जाके वो फंस जाते हैं और बिंद्रा पैसे कमाते हैं। अगर कोई इस ब्रांड को तोड़ दे तो पूरा धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए बिंद्रा अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे उन्होंने दर्शन प्रोडक्शन को एक लीगल नोटिस भेजा था। कुछ समय पहले की बात है, बिंद्रा का अपनी बीवी के साथ कोर्ट में केस चल रहा था क्योंकि इनकी बीवी ने कंप्लेन की थी कि उनको विवेक बिंद्रा से जान का खतरा है। आप उनका इंटरव्यू देख सकते हो, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उसे छोड़ो। और वहाँ कोर्ट के अंदर पेशी के दौरान बिंद्रा ने फोन निकाल के वीडियो बना ली
तो पुलिस इनको पकड़ के ले गई फोन चेक करने के लिए। तो काफी लोगों ने वीडियो डाले कि बिंद्रा अरेस्ट हो गया है और फिर फोन चेक करके पुलिस ने इनको छोड़ दी। तो इन्होंने सारे वीडियोस डिलीट कराए लीगल नोटिस भेज के, और उस लीगल नोटिस का बेस ये था कि बिंद्रा अरेस्ट नहीं हुआ है, उसे पुलिस फोन चेक करने ले गई। इसे गलत इंफॉर्मेशन बोल के पूरे के पूरे वीडियोस को डिलीट कराया गया, जिसमें लल्लन टॉप जैसे न्यूज चैनल्स का वीडियो भी शामिल था। हमें भी लीगल नोटिस आया था और हमने वीडियो डिलीट की। बात यह है कि वैसे तो सेलिब्रिटीज के बारे में बहुत सारी फेक न्यूज और उल्टी सीधी बातें बाहर आती रहती, पर कोई ऐसे लीगल नोटिस थोड़ी भेजता है जब तक कुछ बहुत सीरियस ना हो। तो विवेक बिंद्रा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बात सीधी है, ब्रांड इमेज खराब हुई, उससे लोग कोर्स नहीं लेंगे, अगर लोग कोर्स नहीं लेंगे तो उससे धंधा बंद हो जाएगा, पैसे नहीं आएंगे। हाल में ही संदीप माहेश्वरी ने ये बात सबके सामने रखी, पर हमने कुछ महीने पहले ये बात बता दी थी। सीधी बात है, अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है तो कुछ बेचेगा, जरूर कुछ बेचेगा। आप इस वाले वीडियो को देख के अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर कर सकते हो और मोटिवेशनल इंडस्ट्री को डीप में समझ सकते हो, और संदीप माहेश्वरी खुद आपको क्या बेच रहे हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। खैर, ऐसी ही कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज दर्शन प्रोडक्शन आपके सामने लाता रहेगा। आप सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।